हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आपको बताएंगे कि पिशाचनी साधना करने से लाभ होते हैं या हानियाँ होती हैं। पिशाचनी साधना सही है या गलत है, तो ये आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। क्योंकि वैसे भी तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी क्या है कि 2-3 लोगों ने मुझे लेटेस्टली मैसेज किया है कि आप बताइएगा कि पिशाचनी साधना के बारे में। तो मैंने सोचा कोई छोटा सा वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पिशाचनी साधना, करण पिशाचनी साधना जो भी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो साधना करनी है वो साधना सात्विक है या तामसिक है। क्योंकि तामसिक साधनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा उग्र साधनाएं होती हैं, और ये साधना करने के लिए उसके पास, साधक के पास में सामर्थ्य होना चाहिए। उसके बाद में उसकी जो आंतरिक शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए। सात्विक साधनाएं तो बहुत सारी होती है, जिसमें भक्ति तंत्र सब कुछ होता है, योग वगैरह सब कुछ होता है, जो सात्विक क्रियाओं से अपन करते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं होता है विशेष। और तामसिक क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि शक्तियाँ होती है वो किसी के काबू में आना ही नहीं चाहती है। तामसिक क्रियाओं की जो शक्तियाँ हैं वो किसी के काबू में आना नहीं चाहती हैं। अब पिशाचनी और करण पिशाचनी की साधना की बात करें तो ये सात्विक भी कर सकते, तामसिक भी कर सकते, दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन नाम से ही, शब्द में इसका जो नाम है उसमें ही डर बैठा हुआ होता है कि पिशाच, पिशाचनी। ठीक है। तो साधक होता है अगर कि खुद की शक्ति उसके पास में, इष्ट शक्ति मजबूत है, प्रबल है उसकी शक्ति, वो अगर इस साधना में करता है या साधना करता है या उसके अनुभव लेता है या सिद्धि करता है, जो भी करना चाहता है, तो उसके लिए इतना भय नहीं है, उतना डर नहीं है जितना कि एक आम इंसान के लिए होता है। क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड शक्ति होती है, इष्ट शक्ति होती है, उसकी जो भक्ति होती है वो एक प्रबल होती है और उस सीमा तक होती है शक्तियाँ। ये उसका एक प्रभाव ये होता है कि जो साधक है उसकी शक्तियाँ प्रबल हैं। तो अगर वो पारिवारिक साधक है तो अगर उसके परिवार में कुछ समस्याएं करती है, ये पिशाचनी होती है, कुछ परिवार में समस्या, परिवार में कैसे करती है वो सुन लीजिएगा। अगर उसकी बीवी है या कोई और है तो उसके सपने में कोई ऐसी औरत आएगी कि बहुत भूत की तरह, पिशाच की तरह, काले कपड़ों में आ सकती है, वाइट कपड़ों में आ सकती है, जिसके लंबे लंबे बाल है और बहुत कुछ उड़ने वाली ऐसी कुछ शक्ति आएगी जो उसको परेशान करेगी। फिर वो सुबह होगा तो उठ के कहेगी कि मुझे रात को ऐसा सपना आया, ऐसा वो हुआ, वो हुआ। ये होती है पिशाचनी शक्ति का प्रबल। क्योंकि एक पिशाचनी शक्ति होती है वो डायरेक्टली, अगर इष्ट शक्ति जिसकी मजबूत है तो उस साधक पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पाड़ सकती है। प्रभाव पड़ेगा तो उसका सीधा ही उसके परिवार पर पड़ेगा। ये होता है एक सामान्य साधक के लिए। अब जो बिल्कुल ही जिसकी कोई इष्ट प्रबल नहीं है, अगर वो कोई करता है तो उसका पिशाचनी का सीधा ही प्रभाव पड़ेगा उस साधक पर, उसके परिवार से पहले उस साधक पर ही पड़ेगा। लेकिन अगर साधक प्रबल है तो उसके परिवार पर प्रभाव पड़ता है। और अब इससे आगे क्या करना है कि दोनों ही तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। तो इससे आगे ये होता है कि अगर साधक प्रबल है, बहुत मतलब विशेष है, साधनाएं करता है, उसकी साधनाएं सफल है, तो वो उसके परिवार पर जो भी कोई आने वाले उससे पहले ही उसको कंट्रोल कर सकता है। और उसको उसके भय से, पिशाचनी को भी उस साधक से भय लगने शुरू हो जाते हैं कि हो सकता है कुछ अनर्थ हो जाए। क्योंकि बहुत बड़ा साधक होता है तो वो पिशाचनी के साथ में भी कुछ कर सकता है, उसको कैद कर सकता है, उसको कुछ यातनाएं दे सकता है। ये एक साधक की अलग स्थिति होती है। वो पिशाचनी से भी कुछ भी करवा सकता है, उसको जब चाहे तब बुला सकता है, और कैद करने के बाद में उसके यातनाएं दे सकता है, उसको कैद करके रख सकता है। इसलिए वो पिशाचनी भी बड़े साधकों से, बड़े संतों से डरती हैं। तो वो उसके परिवार पर फिर कुछ नहीं करेगी। एक बार साधक कह देगा कि तूने जो कर रही है, तेरे जो लक्षण दिख रहे हैं मुझे, तेरा जो उद्देश्य दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, इसलिए मेरे से, मेरे परिवार से दूर रहना, जो भी संपर्क है मेरे से करना, नहीं तो मैं वो कर दूंगा। ये ऐसी स्थिति बन जाती है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो पिशाचनी होती है वो डर जाती है। क्योंकि साधक के पास में शक्तियाँ होती है बहुत सारी, उसके पास में एक ही शक्ति नहीं होती है, वो तो कई सारी साधनाएं करता है साधक।
कई सारी साधनाएं होती है, शिव साधनाएं होती है, शक्ति की साधनाएं होती है, और बहुत सारी साधनाएं होती है, बेताल साधनाएं होती है, कई सारी साधनाएं होती है। अगर वो साधनाएं करता है तो फिर पिशाचनी होती है, वो डर जाती है। ये तीनों ही स्थिति बता दी, सामान्य साधक वाले की और गृहस्थी साधक वाले की और जो प्रबल उच्च कोटि का साधक है, ये तीनों ही प्रकार के साधक हैं, उनकी स्थिति बता दी। अगर अब आप किस प्रकार से साधना करना चाहते हैं, आपके पास में कैसी शक्ति है, आपका जो प्रबल शक्ति का जो जहाँ तक उस स्थिति है वो कहाँ तक है, आप सामान्य है, मध्यम है या उस कोटि के साधक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि साधना करना कोई गलत बात है, पिशाचनी की साधना करना कोई गलत बात नहीं है, पिशाचनी को साधक कर सकते हैं। कई प्राचीन काल से आ रही है, जब प्राचीन काल से साधनाएं होती आ रही है तभी तो आज के वर्तमान दौर में इसके बारे में बताया हुआ है। अगर नहीं होता तो क्यों बताते हैं। सबसे पहला आंसर क्वेश्चन ये उठता है कि जब पिशाचनी शक्ति ही गलत होती तो ऐसी साधनाओं का कहीं वर्णन भी नहीं मिलता। तो ये एक होता है कि जब कोई अगर शक्ति है नहीं होती तो उसका वर्णन नहीं मिलता ना, इसलिए शक्ति है तभी तो उसका वर्णन है। और जब उसकी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी ने सिद्ध किया होगा तभी तो इसका वर्णन है, और किसी ने किसी को इसका फ़ायदा हुआ होगा, किसी न किसी को इसका घाटा हुआ होगा, तो जब इसका कोई इतिहास होगा तभी तो उसका वर्णन है। पिशाचनी शक्ति की कोई साधना करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको काबू में करना, उससे कार्य लेना, ये एक विशेष बात होती है कि वो किस प्रकार से कर सकता है। तो ये सारे ही जो प्रभाव है वो साधक पर निर्भर करते हैं। अब साधक उसको किस प्रकार से करता है, साधक करके छोड़ देता है बीच में तो फिर उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ दिन होता है फिर फ़ायदा नहीं होता है, कुछ दिन उसके सपना वगैरह आते हैं, उसके कुछ अनुभव वगैरह होते हैं, फिर वो सारे ही मिट जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही वो साधना छोड़ देता है तो उसके अनुभव वगैरह सारे ही मिट जाते हैं। अब परिवार के ऊपर समस्या मध्यम श्रेणी जैसे कोई सामान्य साधक होता है जो घर की कुछ साधनाएं करता है, पूजा पाठ करता है, और वो डायरेक्टली फिर करण पिशाचनी की साधनाएं करता है, तो उसकी क्या होता है कि वो उस पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके परिवार पर, उनके परिवार में कोई पत्नी है, माँ है, जो कोई भी है, तो उनको सपना आने शुरू हो जाता है। सपना कैसे आते हैं, उसको बता दिया कि कोई या तो ब्लैक कपड़ों में लंबे लंबे बालों वाली औरत दिखेगी और बूढ़ी सी बहुत बड़ी सही दिखेगी, या फिर सफ़ेद कपड़ों में कोई लंबे लंबे बालों वाली दिखेगी, या तो कोई काले बालों की दिखेगी या कोई सफ़ेद बालों की दिखेगी जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होंगे, या फिर कोई उड़ती हुई औरत दिखेगी ऐसी भूतनी की तरह, या उसका पीछा करती हुई दिखेगी, या उसको मारती हुई दिखेगी, या किसी बच्चे को मारती हुई दिखेगी, या आप ऐसे कर रहे कि आप जैसे ही किसी आपका अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो औरत जैसे उसके पास में जाती है तो वो उसके ऊपर अटैक करते हुए दिखेगी। इस प्रकार से इसके कुछ सामान्य साधक करता है तो इनके साथ में ऐसा होता है। ये सपना के माध्यम से होता है, पर्सनली प्रैक्टिकली तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होगा, ये सपना के तौर पर होगा, केवल डराने के लिए, ताकि वो साधनाएं हैं छोड़ देता है। तो ये है सामान्य से इसके कुछ लाभ हानि जो भी आप समझे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी साधनाओं के लिए चैनल पर बने रहिएगा, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, और भी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।